कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और ज़ोर शोर के साथ आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का इस साल एग्ज़ाम है और आप लोग ज़ोर शोर के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 10th क्लास में जो पढ़ाई जाती है हिंदी, नॉन हिंदी जो पढ़ाई जाती है, और चैप्टर 3 लेकर मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ। और चैप्टर 3 ऐसा चैप्टर है जो बच्चे को मोटिवेट कर देता है, मोटिवेशनल चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप सिर्फ भाग्य के पीछे नहीं पड़े रहेंगे, बल्कि अपने कर्म के पीछे भी पड़े रहेंगे कि कर्म से भी क्या जा सकता है, सिर्फ भाग्य से नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है तभी कुछ मिलती है। ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर जुनून, जज्बा, शौक़ पैदा हो जाएगा, आप फुल्ली मोटिवेट हो जाएंगे और आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो देखिए चैप्टर का नाम है कर्मवीर। क्या नाम है? कर्मवीर। और कर्मवीर को लिखने वाले लेखक जो है कौन है, उसका नाम क्या है। मतलब ये चैप्टर भरा पड़ा हुआ है किस चीज़ से? मोटिवेशनल से। आप जो जो लाइन पढ़ेंगे, जिस लाइन को ही पढ़ेंगे उस लाइन में आप मोटिवेट हो जाएंगे। आप पढ़कर तो पहले देखें। तो देखिए ये चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है कर्मवीर। क्या है? कर्मवीर। इसके लेखक, राइटर, मुसन्निफ कौन है? तो लेखक, राइटर, मुसन्निफ का नाम है अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद। क्या है? हरिओद। अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद। यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर हरिओद है, यहाँ पर आप लोग देखिए सही तरीके से दिखाई पड़ेगा, हरिओद। इसको याद कर लेनी आप लोगों को कि अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद जो लिखे, क्या लिखे? कर्मवीर। समझ रहे हैं? कर्मवीर समझ रहे हैं। आगे देखिए कर्मवीर को लिखने वाले कौन? अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद। आगे देखिए रचनाकार, यहाँ दे रखा है रचनाकार। आगे यहाँ दे रखा है रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम क्या है बच्चों? अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद। और इस तरह भी आ सकता है अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? तो वो कर्मवीर लिखे हैं। समझ रहे हैं? और ये कविता है कि कहानी है कि निबंध है, क्या है? तो ये कविता है। क्या है बच्चों? कविता। जिसको मैं हाईलाइट करूँगा आप लोग उसको बेहतरीन से देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका 3-4 को क्वेश्चन बना, उसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया है कि क्या कहते हैं ये कर्मवीर जो है ये क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है ये? तो ये कविता है। क्या है बच्चों? कविता। यहाँ देख रखा है विधा क्या है? कविता है। तो आइए देखते हैं कर्मवीर क्या क्या लिखे। कर्मवीर में अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद क्या क्या लिखे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कर्म के प्रति क्या है? कर्म के प्रति यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग कर्म के प्रति अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। समझ रहे हैं? कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। आप बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, क्या आपको सफलता मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है? सफलता मिल सकता है। तो इसलिए कहा गया है, इसके अंदर फरमा रहा है कौन? अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद कह रहा है कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। आप जब कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपको क्या मिल सकता है? सफलता मिल सकता है, मंजिल मिल सकता है। उससे पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। आगे देखिए बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जितनी मुश्किलात, परेशानी, बाधाएं आएगी आप उतना ही निखर जाएंगे। और इस लाइन में, इस सेंटेंस में कहा जा रहा है बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। उससे व्यक्ति मजबूत होता है और व्यक्ति के अंदर जुनून, जज्बा, शौक़ भी पैदा हो जाता है। उससे व्यक्ति क्या हो जाता है? निखर जाता है। और यहाँ कहा जा रहा है
व्यक्ति को बाधाएं क्या करती है, निखारने का काम करती है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को लाइन खींचकर दिखा रहा हूँ। आगे देखिए कविता, ये क्या है, कविता है। तो कविता बाधाओं से जूझते हुए क्या है, जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। उन लोगों के बारे में बात किया गया है किसके अंदर, इस कविता के अंदर। किसके अंदर, इस कविता के अंदर। देखिए कर्मशील क्या है बच्चों, यहाँ पर कर्मशील, यहाँ पर देखिए आप लोग कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है। आपके गांव के अंदर होंगे बहुत सारे लोग, संस्कार लोग होंगे, बहुत बदतमीज भी होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया संस्कृति का निर्माण करती है। ये कौन कह रहा है, अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद कह रहा है। कुछ चैप्टर का नाम क्या है, कर्मवीर। परिश्रम मेहनत के साथ ही आपको सफलता मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि फ्री में मिल जाए तो फ्री में बदन का मैल भी नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है, कौन, अयोध्यासीन उपाध्याय हरिओद क्या कह रहा है इस चैप्टर के अंदर, उसको देखना है। देखिए यहाँ पर कर्मवीर का मीनिंग क्या होता है, कर्मवीर का मीनिंग क्या होता है। देखिए मेहनती परिश्रम, क्या मेहनती परिश्रम होता है किसका बच्चों, कर्मवीर का जो होता है मेहनती और परिश्रम होता है। आप लोग सही तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि मेहनत के साथ ही परिश्रम के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सोचो के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या आप बैठकर रहेंगे क्या आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए आपको जिद्दोजहद मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना ही पड़ेगा। अगला देखिए आप लोग कर्मवीर की पहचान क्या है, कर्मवीर की पहचान क्या है इसके बारे में। कर्मवीर वो होते हैं जो भाग्य नहीं बल्कि कर्म के भरोसे जीते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोते रहेंगे और कहेंगे हमारी ज़िंदगी में था ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में था ही नहीं, हमारे भाग में था ही नहीं, क्योंकि आप काम चोर हैं, मेहनत चोर हैं, समझ रहे हैं। अगर मेहनत करेंगे तो आपके भाग में है, बल्कि आपके भाग में है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कर्मवीर वो होते हैं जो भाग्य नहीं बल्कि कर्म के भरोसे जीते हैं। मतलब काम के, परिश्रम, मेहनत के भरोसे जीते हैं, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं जीते हैं। और जो भाग्य के भरोसे जीता है बच्चों उसको मंजिल या सफलता बहुत कम मिलती है, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बेहतरीन से परिश्रम करनी है, मेहनत करनी है और आपको बेहतरीन नंबर लानी है। किसमें, 10th क्लास में आपको 450 नंबर लाकर दिखा देना है। किससे, कर्म के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा। ऐसा नहीं कि बस भाग्य जो होगा देखा जाएगा तो वही होगा, 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न होगा, और क्या होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 1st डिवीज़न हो सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। आगे देखिए अगला सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, वे किसी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको ये वीडियो पढ़ा दिया हूँ, ये क्लास करा रहा हूँ, करा दूंगा, आप देखेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, वहाँ पर मेरा थंबनेल नज़र आएगा, आपको सारा चीज़ देखेंगे, आप छोड़ देंगे, वो हटाओ, ये बहुत टाइम है, 4 महीना टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से एग्ज़ाम देंगे। यानी आप टाल रहे हैं, समझ रहे हैं, टालू व्यक्ति बन रहे हैं आप। तो टालते रहेंगे तो क्या होगा, आप कल पर छोड़ रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है, कर्मवीर चैप्टर जो है इसके अंदर कहा जा रहा है कि वे किसी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते हैं बल्कि उसे तुरंत पूरा कर लेते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया हूँ, आप जाएंगे, वीडियो देखेंगे, नोट्स से बनाएंगे, इसको याद कर लेंगे। तो मतलब आपको जैसे मैं क्लास कराया हूँ, आप देखिए, आप नोट्स से बना कर उसको याद कर लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, कल के लिए नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि आज का काम आज ही आप कर लिए हैं। यही कहा जा रहा है कि वे किसी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते बल्कि उसे तुरंत पूरा कर लेते हैं। वे अपनी दृढ़ता एवं कर्मठता से विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूलन बनाता है। जैसे आपके अंदर जितनी मुश्किलात परेशानी आती है पढ़ने के दौरान, उसको आप आसानी बना लेते हैं। ये किस चैप्टर के अंदर कहा जा रहा है, कर्मवीर चैप्टर जो है उसी के अंदर कहा जा रहा है। जितनी भी कठिनाई जो भी आती है, विपरीत परिस्थितियों को भी क्या कर लेता है, अनुकूलन बना लेता है। कौन, इंसान। जो इंसान आज का काम आज ही कर लेता है। आगे देखिए
जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप जाएंगे कोचिंग करके क्लास करके आ जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं। जब 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आप उस नोट्स को खोल कर देखेंगे तो आपको सिर्फ काला काला नज़र आएगा, क्योंकि बातें जो है स्किप होगी आपके माइंड से। इसलिए कहा जाता है जिस दिन आप पढ़ें आप उसी दिन उसको क्या कर लें, रिवाइज़ कर लें, उसको याद कर लें। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। वे जब कोई काम शुरू करते हैं तो वे उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई शुरू किए, एग्ज़ाम में 2 महीना टाइम है, आपको बोझ लगने लगा, आप छोड़ दिए, चले गए कमाने के लिए। ऐसा काम नहीं करते। वो जो काम भी शुरू करते थे उसको पूरा करके ही दम लेते थे। जो होगा पूरा करेंगे, इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करेंगे, लेकिन पूरा करेंगे। ये कौन सा चैप्टर की बात चल रही है बच्चों? कर्मवीर चैप्टर जो है उसके अंदर की बात चल रही है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। वे काल के मार्ग में आने वाली बाधाओं से घबराते नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हैं। क्या करते हैं? डटकर मुकाबला करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लें। या कोई टीचर आपको मैथ पढ़ा दिया, मिसाल के तौर पर आपने मैथ पढ़ लिया क्लास के अंदर, आप आए घर पर बनाए नहीं। अगर एक बार बनाइए सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार बनाएंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बस आप किताब खोले, पढ़ने में मन नहीं लगा, आप लोग क्या करते हैं, बन किए उधर फेंके, छोड़ो हटाओ, जो होगा देखा जाएगा, तो वही होगा। तो आने वाली बाधाओं से घबराते नहीं, बल्कि उनका डटकर क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। वे अपनी सोच के अनुसार बोलते तथा करते हैं। क्या करते हैं? अपने सोच के अनुसार क्या करते हैं, बोलते हैं और क्या करते हैं, काम करते हैं। जो सोच जो दिमाग के अंदर, ऐसा नहीं कि जहाँ खड़े हुए जो बोलना है कुछ भी बोल दिए, बोलने का तरीका ही नहीं, ऐसा नहीं। अपनी सोच के हिसाब ही बोलते हैं, जो जानकारी है उसी को बोलते हैं और काम करते हैं। ये चैप्टर की बात चल रही है कर्मवीर, और कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कह रहा है चैप्टर है कर्मवीर। उसके अंदर इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी मिस नहीं होगा। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में करा देता हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव आपको करा दूंगा। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, चाहे सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पर कर्मवीर होगा, क्योंकि कर्मवीर का मीनिंग क्या होता है, परिश्रम, मेहनत होता है। ये परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है, काम करने में कामचोर नहीं था, काम करने वाला था। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग कर्मवीर क्या है, कर्मवीर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। आगे देखिए आप लोग, आज करना है क्वेश्चन नंबर 2, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, किस कविता की है ये? किस कविता की पंक्ति है? आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, किस कविता की ये पंक्ति है बच्चों? ये किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट, कर्मवीर। क्या होगा बच्चों? कर्मवीर जो है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है? ये किस कविता की पंक्ति है? जो काम को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं और यूँ ही नहीं छोड़ देते हैं, ये किस कविता की पंक्ति है बच्चों? तो ये भी ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? कर्मवीर। क्या है बच्चों? कर्मवीर क्या है? चैप्टर का नाम है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में काम को नहीं छोड़ते हैं, काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखकर बाधा। क्या है? देखकर बाधा विविध बहुत विघन घबराते नहीं, ये पंक्ति किस कविता की है? ये भी कर्मवीर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों?
राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दे रखा है अंधकार, छाँव, मुलायम, चांदनी। आप लोग जवाब दीजिए, इसका क्या होगा बच्चों? मुलायम भी नहीं होगा, छाँव भी नहीं होगा, अंधकार भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, चांदनी। क्या होगा? चांदनी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, असंभव को संभव कौन बना देती हैं? असंभव को संभव कौन बना देते हैं? कर्मवीर बना देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। 7 देखिए, कर्मवीर के कवि हैं। कर्मवीर के कवि हैं, आपको हम लोग बताए थे, इसका भी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दिनकर भी नहीं है और महादेवी वर्मा भी नहीं है, प्रसाद भी नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। क्या? हरिओध है। क्या है बच्चों? हरिओध है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, कर्मवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है? कर्मवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है? क्वेश्चन नंबर 8 है और आप इसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि कर्मवीर की विशेषता बताई गई है। विशेषता कहते हैं गुण को। क्या? गुण, खूबी। क्या आपके अंदर क्या गुण है? मिसाल के तौर पर आप 10 बच्चे क्लास के अंदर है, उसके अंदर आप सबसे अच्छा आपका गुण है, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हैं और क्लास हर दिन आते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो सबसे अलग है कि नहीं है? आपके अंदर सबसे अलग गुण है कि नहीं? इसी तरीके से कर्मवीर के अंदर गुण था। समझ विशेषता कहते हैं गुण, तो किसके अंदर था? कर्मवीर के अंदर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, हीरा किससे बनता है? हीरा किससे बनता है? आपको पता होगा, ये साइंस में भी आप पढ़े होंगे। ऑप्शन सी राइट होगा, कार्बन से। क्या बनता है बच्चों? हीरा जो है वो किससे बनता है? कार्बन से बनता है। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? 9 है ये। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है 10। क्या है बच्चों? 10 देखिए, कवि सैकड़ों मरुभूमि, क्या है? मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? देखिए, कवि जो है सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? तो देखिए, नदी है, समुद्र है, पसीना है, आंसू है। क्या है? आप सही ऑप्शन दीजिए, इसका क्या होगा? यहाँ पर कहा जा रहा है और इसका सही राइट जो ऑप्शन होगा क्या होगा? ए होगा। क्या होगा बच्चों? ए, नदी। क्या होगा? नदी। आगे देखिए, कवि के अनुसार जंगलों में, क्या है? कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए राइट होगा, कर्मवीर करता है। कौन करता है? कर्मवीर। कर्मवीर का मीनिंग ही होता है परिश्रम करना, मेहनत करना, जिद्दोजहद करना। आगे देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण कौन करता है? समझ रहे हैं? इसका देखिए, इसका भी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या? कर्मवीर। क्या होगा बच्चों? कर्मवीर हो जाएगा। देखिए, निर्माणकर्ता कौन है? सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन था? कर्मवीर था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? यहाँ पर दे रखा है 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 है। कितना है? 13 है। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग बताइए। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी होगा। कौन होगा? गांधी जी होगा। आगे देखिए आप लोग, कर्मवीर की क्या पहचान है? कर्मवीर की क्या पहचान है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कर्मवीर की क्या पहचान है? देखिए, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहती हैं, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि भाग्य के भरोसे जो बैठा रहेगा बहुत कम चांस है कि उसको मंजिल या सफलता मिल सकती है। आज का काम कल पर टालते हैं, उसको भी नहीं होगा। भाग्य को कोसते रहते हैं, हमारे भाग में ही नहीं था, हमारे भाग में ही नहीं था, कोसता है ना, तो कोसने वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन सही जो होगा, राइट ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं उसे ही सफलता मिलेगी।
चैप्टर कौन सा है? कर्मवीर के अंदर ये बात कही जा रही है। आगे देखिए आप लोग, कर्मवीर शीर्षक कविता, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, खड़ी हिंदी में लिखी गई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? उसके सफलता का निर्धारण करती है। देखिए 2018, 2011, 2022 इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 22 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 11 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 16 है। इसका सही ऑप्शन पता है क्या होगा? कर्म के प्रति। क्या होगा बच्चों? कर्म के प्रति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको पूछा जा चुका है और इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कर्मवीर, देखिए कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? नदी, सड़क, गुफा, महल। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? 17 है। कितना है? 17। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सड़क होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, सड़क। आगे देखिए, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है? 18 है। देखिए आप लोग बताइए ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? वो आपको दिखानी है। देखिए यहाँ पर, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या होगा बताइए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? वीरता। क्या नहीं दिखाते हैं? वीरता नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? इसका भी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रतन। क्या है बच्चों? रतन। क्या है? रतन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, 19 नंबर का ऑप्शन ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? कर्मवीर देखिए पुरुषार्थी होते हैं। क्या होते हैं? कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ रहे हैं? आगे देखिए, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी, देखिए चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना देता है या काम पड़ने पर करें जो कि भी सामना करे। ये है, इसको भरने का काम है। इसको कैसे भरेंगे? क्या लगेगा यहाँ पर? देखिए, काम पड़ने पर करें जो कि भी सामना। आप किसकी सामना करते हैं? शेर की, चीता की, मुसीबत की, दुखों की। ऑप्शन क्या? क्वेश्चन नंबर 21 है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शेर। क्या होगा? शेर होगा। क्या होगा? शेर होगा। आगे देखिए, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग जवाब देखिए। इसका सही ऑप्शन पता है क्या हो जाएगा? कर्मवीर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे। सड़कें देखिए, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। उपयुक्त देखिए, उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? इसमें कहा जा रहा है ये दोहा जो बताया गया है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सड़कों मरुभूमि, क्या है? मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वो। कौन, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात चल रही है हरिओध की बात चल रही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि लेखक यही है, राइटर यही है, मुसन्निफ यही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 24, सपूत। क्या लिखा है? सपूत। कौन सपूत? देखिए, सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है?
क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कर्मवीर के बारे में किसकी बात चल रही है? सपूत शब्द का प्रयोग जो हुआ है किसके लिए हुआ था बच्चों? कर्मवीर के लिए हुआ था। आगे देखिए, मरुभूमि में नदियां कौन बहा देता है या बहा देते हैं? बच्चों कौन बहा देते हैं? ऑप्शन डी राइट होगा। आंख मूंद कर मार देना आपको, कर्मवीर। क्या? कर्मवीर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया आपका। 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, आज के काम को कल पर टालने वाले को कहते हैं। आज के काम को कल पर टालने वाले को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका 26 जो है, इसका ऑप्शन क्या होगा? दीर्घ सूत्री। क्या होगा बच्चों? दीर्घ सूत्री, क्योंकि परिश्रम भी नहीं होगा, कायर भी नहीं होगा, कर्मवीर भी नहीं होगा। आज के काम को कल पर टालने वाले को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है? 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो होगा, राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देख लेंगे, आपका शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारा इसी एक वीडियो में कवर हो जाएगा, बशर्ते कि आप सही तरीके से इस वीडियो को देख लें और दोस्त अब आपको शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।